अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी के नोट्स, रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आखिरी सवाल है। वायरोइड्स और प्रायोन्स के दरमियान डिफरेंस बताना है आपको। प्रायोइड्स जो हैं वो, वायरोइड्स क्या हैं? स्मॉल नेकेड इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड मौजूद होता है आरएनए का, और इसी के ज़रिए इन्फेक्शन होता है। किन में होता है? हायर प्लांट्स में होता है। जबकि प्रायोन्स क्या हैं? ये स्मॉल प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। और डिसऑर्डर किस में होगा? न्यूरोलॉजिकल होता है, दिमागी आसाबी डिसऑर्डर पैदा करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आई एम अ प्रायोन, आई वांट योर ब्रेन, यानी सिर्फ ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं ये। तो इसमें जो है आपको इस तरह आसानी से याद रहेगा कि प्रायोन जो है प्रोटीन के हैं। पी से प्रोटीन, पी से प्रायोन, और प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि की डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान। प्रायोन्स में जो हैं वो उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, बग़ैर न्यूक्लिक एसिड के, बग़ैर जीनोम के होते हैं। जबकि वायरोइड्स जो हैं उनके ऊपर कोई कोट नहीं होता, उनमें कोई प्रोटीन शामिल नहीं होता, ये सिर्फ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आइए इनको कॉलम की शक्ल में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। वायरोइड्स क्या हैं? इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। और डिजीज क्या किस चीज़ से रिलेटेड होती है कि इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इनके फल फूल पौधे और कद पौधे का साइज बढ़ने में यकीनी तौर पर जो है वो इन्फेक्शन पैदा करेंगी। ठीक है, इसमें इंटरफेयर करेगी, इसके रुकावट डालेगी, इसको मसला करेगी, और ये वायरस की तरह ही ट्रांसमिट होते हैं। ये उनका स्ट्रक्चर है जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्रायोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में, डिजीज़ पैदा करते हैं। और ज़्यादातर ये बीमारियां जो हैं वो दिमाग से रिलेटेड होती हैं, जिनमें याददाश्त का खोना और पागलपना और बॉडी डिसो को कोऑर्डिनेशन की का ख़त्म हो जाना, ये सब होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। और जो भी अगर आप इसकी दवा खाएं, डिसइंफेक्शन के लिए इन्फेक्टेंट्स इस्तेमाल करें, तो ये बड़े रेजिस्टेंट होते हैं इसके लिए। और चूँकि इनका तरीका क्या है हमला करने का, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया ये है साइंटिस्ट को कि ये प्रोटीन की शेप चेंज कर देते हैं, जो भी बॉडी में प्रोटीन हो या ब्रेन में प्रोटीन हो। इसके अलावा नॉन फंक्शनल कर देते हैं उन प्रोटीन को जो मौजूद हैं। इस तरह ये अपने तरीक़े वारदात इस्तेमाल करते हैं। आइए कॉलम वाइज डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने टॉपिक को बताया है कि वो उसकी और उनकी एक्सप्लेनेशन दोनों की दे दी गई है। ठीक है, तो टॉपिक है नेचर। नेचर कैसी है? इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल हैं वायरोइड्स, जबकि प्रायोन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। कंपोजिशन किस चीज़ की है? स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए का बना हुआ वायरोइड्स होता है। ठीक है, जबकि प्रायोन्स क्या है? ओनली कंपोज ऑफ प्रोटीन, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा जनाब, न्यूक्लिक एसिड एक उसमें तो मौजूद होता है वायरोइड्स में, लेकिन प्रायोन्स में नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन है और ये सिर्फ आरएनए है। तो इस वजह से इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, और इसमें नॉट नोन, हमें मालूम नहीं है कि वो कोटेड होते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ठीक है, इनएक्टिवेशन, इसका मतलब है कि वो किन चीज़ों से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वायरोइड जो हैं वो अगर इनएक्टिव उनको करना है तो आप राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की डाइजेशन करेंगे। अगर ऐसी ग़िज़ा लें तो वायरोइड जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, बेशक ख़त्म नहीं होते, लेकिन इनएक्टिव हो जाते हैं। जबकि प्रायोन्स को इनएक्टिव करने के लिए हमें प्रोटीनेज के और ट्रिप्सिन की डाइजेशन करनी होती है, उनका इंटेक करना होता है, उनको खाना होता है, ताकि इनकी एक्टिविटी रुक जाए। रेजिस्टेंट कौन सी चीज़ें जिस्म में हो, जिनके खाएं तो उनसे ये लड़ाई करते हैं, मुदाफ़ियाती निज़ाम इनका स्ट्रॉन्ग होता है, ये इनको रेजिस्ट करते हैं। तो अगर आप प्रोटीनेज के और ट्रिप्सिन को इंटेक लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है,
ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, मुदाफ़त शो करते हैं। जबकि इनके लिए जो है वो राइबोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट अगर की जाए इनके लिए, तो ये उसको रेजिस्टेंस शो करते हैं, इनके खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, साइज देख लेते हैं कि वायरोइड्स आर स्मॉलर देन वायरस। वायरोइड जो है वो वायरसेस से छोटे होते हैं, जबकि प्रायोन्स जो है ना वो वायरोइड से भी छोटे होते हैं। ये बहुत ही छोटे हैं क्योंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं सिंपली। अच्छा, होस्ट कौन होते हैं? वायरोइड जो है वो हायर प्लांट्स में सिर्फ इन्फेक्शन करते हैं, सिवाय हेपेटाइटिस डी वायरस के, जो कि ह्यूमन में वायरोइड्स की तरह अटैक करता है। जबकि प्रायोन्स जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसीजेस कॉज करते हैं, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, सभी में। ठीक है, कैटल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में। तो पहली डिजीज़ का नाम जो हम आपको बता देते हैं कि प्लांट डिजीज़ कौन सी है और एनिमल डिजीज़ कौन सी है। तो कॉमन प्लांट डिजीज़ इंक्लूड पोटैटो स्प्लिंडल ट्यूबर डिजीज़, उसके अलावा चेरिसैंथेमम स्टंट डिजीज़। ये प्लांट डिसऑर्डर्स हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के में डिस्टर्बेंस की वजह से कॉज होंगी। जबकि यहाँ पर अगर आ जाते हैं डिजीज़ में, तो मैड काउ डिजीज़ आपने बहुत आम से सुना है, बोवाइन स्पंजिफाइम एनसेफेलोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये काऊ की दिमाग की सलाहियत को, उसके बॉडी कोऑर्डिनेशन को उसको ख़त्म करती है, उसकी भूख मर जाती है और इस तरह जानवर जो है वो परेशान होता है। इसके अलावा स्क्रैपी डिजीज़ शीप और गोट में होती है, उसमें भी यही है, चूँकि ये दिमागी डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव है, प्रोग्रेसिव है, यानी बढ़ता चला जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से ये शीप और काऊ में ये डिजीज़ होती है, बाल झड़ जाएंगे, उनके जिस्म के रोएं, उनकी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना, वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनमें, बहुत ज़्यादा अटैक करने की या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह क्रॉसफील्ड जैकब डिजीज़, ठीक है, ये इंसानों में है और इसका भी जो है वो डिसऑर्डर वो डिजेनरेटिव है, दिमाग की सलाहियतें ख़त्म होती हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव है, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, फैटल न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन है, जिसमें दिमाग जो इंसान आखिर में मर भी जाता है, बिहेवियर, पर्सनालिटी सब चेंज हो जाती है, कन्फ्यूजन, मेमोरी, विजन सब ख़त्म हो जाता है, कन्फ्यूजन कॉज हो जाता है और इस तरह कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाती है। ये ह्यूमन बींग्स की है CDJ। उसके अलावा क्यूरो भी जो है वो एक ख़ास किस्म के इन्फेक्शन क्लास से है, जिसमें क्या होता है, ये क्यूरो किस तरह होता है, ये उन कबायली लोगों में होता है जो कि इंसानी दिमाग को, जो कि इन्फेक्शस हो, इस तरह फैलती भी है, उसको खाते हैं। ठीक है, कुछ कबाइल में ये वो है, रिवाज है कि वो मरे हुए बंदे के दिमाग को ईट करते हैं, खाते हैं, ये उनका ट्रेडिशन है। तो उसमें जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस प्रोटीन अगर उस दिमाग में होगी तो वो उस दूसरे बंदे में, हेल्दी बंदे में चली जाएगी और इस तरह ये फैलेगी और इस तरह इनके अंदर भी दिमागी सलाहियतें ख़त्म, नींद ख़त्म, भूख ख़त्म। ठीक है, और टिश्यू, दूसरा क्या है कि दिमाग के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो आपस में क्लम्जी हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, क्लम्प कर लेते हैं और इस तरह जो है ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इसके अलावा ग्रेसमैन स्लॉटर शेंकी सिंड्रोम, ये भी ह्यूमन डिजीज़ है, जिसमें ये भी प्रोग्रेसिव है और न्यूरोलॉजिकल है, लेकिन बहुत रेयर होती है और ये भी ब्रेन के डिसऑर्डर्स में से शामिल है। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट के साथ मिलेंगे और तेज़ी से याद करना शुरू कीजिए। AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।